एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी अमेरिका ने आतंकवादी कहकर वैश्विक वांटेड लिस्ट में डाला था, आज वही व्यक्ति यूएस के राष्ट्रपति से हाथ मिला रहा है। न्यूयॉर्क में खड़ा होकर के संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित कर रहा है। वही मंच, वही माइक, वही दुनिया की महाशक्तियां जिनके खिलाफ कभी उसने बंदूक उठाई थी। इस व्यक्ति का नाम है अहमद अल शरा, जिसे दुनिया कभी अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जानती थी, और आज वो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, बशर अल असद के तख्तापलट के बाद से। 24 सितंबर का दिन सीरिया के इतिहास में दर्ज हो गया। लगभग 6 दशक बाद पहली बार सीरिया के किसी राष्ट्रपति ने यूएन की महासभा में भाषण दिया, और अपने भाषण में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सीरिया वापस आ गया है। दर्द, युद्ध और अलगाव के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा बनने को तैयार हैं। इसके तुरंत बाद उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और 2019 के सीजर एक्ट के तहत सीरिया पर लगी अमेरिकी पाबंदियों को हटाने की अपील दोहराई। ये सब उस व्यक्ति ने किया जिसे कभी अमेरिका ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी नेटवर्क में से एक का नेता बताया था। अहमद अल शरा ने अल कायदा के आतंकी से सीरिया के राष्ट्रपति तक का सफर कैसे तय किया, हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। अहमद अल शरा का जन्म 1982 में रियाद में हुआ था। उनका परिवार गोलान हाइट्स से आता है। ये इलाका जो दशकों से सीरिया और इजराइल के विवाद का केंद्र रहा है। 2000 के शुरुआती वर्षों में वो जिहादी संगठनों से जुड़े। अमेरिका के इराक पर हमले के दौरान उन्होंने अल कायदा इन इराक में शामिल होकर के लड़ाई लड़ी। 2006 में अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया और 5 साल तक जेल में रखा। लेकिन 2011 की अरब स्प्रिंग के बाद वो सीरिया लौटे, जहां गृहयुद्ध पूरी तरह से फैल चुका था। उन्होंने अल नुसरा फ्रंट बनाया, जो सीरिया युद्ध में एक बड़ी ताकत बन गया। लेकिन साल 2016 में उन्होंने अचानक दुनिया को चौंका दिया। अल कायदा से दूरी बना ली, संगठन का नाम भी बदल दिया और बनाया हयात तहरीर अल शाम यानी HTS, और यहीं से उनकी छवि बदलने लगी। अबू मोहम्मद अल जुलानी ने खुद को रीब्रांड किया और बन गए अहमद अल शरा, एक ऐसा नेता जिसका दावा था कि उसकी लड़ाई सिर्फ सीरिया के लिए है, बल्कि वैश्विक जिहाद के लिए नहीं। यानी वो अपने आप को जिहाद से अलग कर चुके थे। साल 2024 आते आते अल शरा सीरिया की राजनीति में सबसे बड़ा नाम बन चुके थे। HTS और उससे जुड़े समूह ने मिलकर के दमिश्क की तरफ बढ़त बनाई। आखिरकार दिसंबर 2024 में अल शरा ने बशर अल असद की सरकार को गिरा ही दिया और खुद राष्ट्रपति बन गए। सत्ता की ये बदलती तस्वीर सिर्फ मध्य पूर्व में ही नहीं, बल्कि वॉशिंगटन और मॉस्को की राजनीति में भी हलचल लेकर के आई। नया सीरिया, नई सरकार, और इस नए दौर में अल शरा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ट्रंप ने उनको देखकर के कहा, यंग टफ गाय। ये बात और ये बयान पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहा। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अमेरिका कभी दुश्मन कहता था, आज व्हाइट हाउस में उसका स्वागत हो रहा है। सीरिया ने पुष्टि कर दी कि अहमद अल शरा नवंबर की शुरुआत में यानी अब आधिकारिक तौर पर व्हाइट हाउस की यात्रा पर जाएंगे और यहाँ ट्रंप के साथ वो डिनर करेंगे। इससे पहले किसी भी सीरियाई राष्ट्रपति को यह निमंत्रण नहीं मिला था। अमेरिकी विशेष दूत टॉम बैरक ने कहा कि ये मुलाकात प्रतिबंधों को हटाने और अमेरिका सीरिया के बीच नए अध्याय हैं उसकी शुरुआत के केंद्र में रहेगी। तो सवाल उठता है कि अमेरिका को, यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र जो अपने आप को दुनिया का लोकतंत्र का ठेकेदार मानता है, उसके लिए एक पूर्व अल कायदा आतंक में ऐसा क्या दिखने लगा? दरअसल इसका जवाब सीरिया की जमीन के नीचे छिपा है। कच्चे तेल का भंडार, रणनीतिक लोकेशन, ईरान और रूस को बैलेंस करने का मौका और मध्य पूर्व में प्रभाव कायम रखने की कोशिश। असद के दौर में दमिश्क पूरी तरह से रूस और ईरान के कैंप में जा चुका था। अब जब अल शरा सत्ता में आए हैं तो वॉशिंगटन को लगा है कि शायद एक नया दरवाजा खुल गया है सीरिया में। तो क्या अल कायदा कनेक्शन के बावजूद दुनिया को अल शरा पर भरोसा करना चाहिए? अल शरा का अतीत किसी से छिपा नहीं है। वो अल नुसरा फ्रंट के संस्थापक रहे, जो कि अल कायदा से संबंधित था। उनके नेतृत्व में इस समूह ने इब्दिल प्रांत पर मजबूत पकड़ भी बनाई। 2016 में उन्होंने अल कायदा से नाता तोड़ करके तहरीर अल शाम बनाई और 2024 में यही गुट सीरिया की सत्ता में पहुंच चुका है। और यही वो हिस्सा है जो आज भी दुनिया को असहज करता है। क्या ऐसे व्यक्ति पर हमें भरोसा करना चाहिए जिसने कभी अल कायदा के लिए हथियार उठाए थे? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जवाब बहुत सरल है। जब तक आपके हित पूरी तरह से पूरे हो रहे हो, आपका हित सध रहा हो, तब तक तो हाँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका को, क्या इसे किसी पूर्व आतंकी को व्हाइट हाउस में बुला करके उसके साथ उसका सम्मान करना चाहिए, डिनर करना चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए।
इस खबर में इतना ही, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।